नासिक नादिर साहब, लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लोकसभा को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, क्या होगा किशनगंज सीट में? देखिए, लगातार हम लोग संघर्ष में पूरे बिहार में लगातार 2015 से लेकर आज तक जन अधिकार पार्टी के सदस्य के रूप में हम लोग काम किए और पूरे जिला में जो 125 पंचायत लगातार दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने कई चुनाव देखा। लोकसभा का मोहम्मद साहब लास्ट जो चुनाव लड़े थे उसको भी हम लोग बहुत गहराई से देखे। हमारा हम लोग मेन टारगेट है कि पूर्णिया सीट हम लोग को पूर्णिया सीट तो अब मिल नहीं रहा है। बीमा भारती वहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान पप्पू यादव ने पार्टी को विलय किया, हालांकि कांग्रेस में, लेकिन उसके बाद जो तमाम तर चीज़ें हुई आपके जो के सामने है, क्या स्टैंड है? ऐसे में बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, मैंने पहले कई बार कहा है कि लालू परिवार, इसके खानदान में जितना आल औलाद है सब मंत्री रहेगा, सब विधायक रहेगा, सब एमपी रहेगा, सब राज्यसभा सांसद रहेगा। बिहार को गुलाम बना रहा है। और किशनगंज में एमआईएम और जदयू के जो युवा साथी जो लड़ते हैं ना कि बी टीम, ओरिजिनल में बिहार में बी टीम में लालू प्रसाद की यादव की परिवार। हम नहीं कहेंगे कि राजद परिवार, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ओरिजिनल में बी टीम है। रीजन क्या कि 2019 का चुनाव में ये लोग दोनों भाई और बहन ये लोग लड़ते रह गए, एक भी सीट नहीं, एक सीट किशनगंज से निकला आपका। इस बार का भी चुनाव में, उस बार भी आप कन्हैया कुमार को जो टिकट मिला कांग्रेस में सीपीआई से, तो बेगूसराय से आप तनवीर हुसैन साहब को राजद से लड़वा दिए। पप्पू जी माने श्री राजशेखर और पप्पू यादव जो लगातार गरीबों के बीच रहते हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है ये बात कि वो एक ऐसा इंसान है जो 4 लाख 5 लाख पर डे बांटते हैं। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो पर डे इतना पैसा बांट सकता है। अपना गर्ज बनाए हैं हिंदुस्तान में, तो अपना एक पहचान से, अपनी मेहनत से, अपने छवि को उन्होंने ठीक किया। अपने जो जब से वो राजनीतिक में आए हैं गरीब के बीच में ही रहते हैं। सर, जब उनको आप आश्वासन दिए पार्टी में विलय करने का, पार्टी में विलय भी हो गई। फिर कांग्रेस का जो परमानेंट सीट था राजद का, एक कांग्रेस का आपका पूर्णिया, वहाँ आप बीमा भारती जिसका कोई लेवल नहीं है राजनीतिक में, पप्पू जी के सामने में, बताइए। वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। 3 बार तो निर्दलीय सांसद रह चुके हैं पप्पू जी पूर्णिया से। ये लोग बाप बेटा नहीं चाहते हैं कि यादव का कोई नेता हो। सर, हिंदुस्तान की हालात इतनी बुरी हो चुकी है कि राष्ट्रपति किसका? आदिवासी समाज के। लेकिन हमारे आदिवासी समाज के ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिंदुस्तान में अरेस्ट होता है और जेल जाते हैं। ये हालात है हिंदुस्तान का। सर, हालात हिंदुस्तान में जब से आज़ादी हुआ तब से लेकर हम शुरू से ही देखते आ गए, बाबरी मस्जिद, मंदिर मस्जिद को लेकर के चुनाव चला। कांग्रेस शुरुआत किए, बीजेपी भजाना शुरू कर दी। लेकिन लालू परिवार को जब से राहुल गांधी जी आए हैं मैदान में, तो सब तब से बहुत बैक हुआ है कांग्रेस। लेकिन राहुल जी, पहले भी मैंने कहा था केडीपी के माध्यम से कि राहुल जी को पहचानने की जरूरत है लालू परिवार को, कि वो भैया 40 सीट में 1 सीट कांग्रेस का निकला, वो भी किशनगंज।
फिर भी 26 सीट क्यों लेंगे वो? 26 सीट फिर वो लेंगे तो मनमानी तरीके से क्यों लेंगे? आप जहां चाहिएगा वही कीजिएगा। सर पप्पू जी जन अधिकार की पूरी टीम जो 80 जिला परिषद सदस्य है पूरे बिहार की और मजबूत टीम है। सर हम लोग आने वाले समय में क्या लगता है, पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो या हिना साहिबा, इस तरह के जो भी बड़े लीडर है, जो तेजस्वी से जिनके कद बड़े हैं, उन तमाम तर्क को किसी ना किसी तरह से साजिश करके टिकट से रोक दिया गया है। क्यों कर रही है राजद ऐसा? क्या लगता है पीछे के कारण क्या है? सर राजद, सर हम सीएम, मेरा बेटा सीएम बने, मेरा खानदान सीएम रहे। शर्म आनी चाहिए लालू प्रसाद यादव पर। ये बिहारों पर बर्बाद, आप बिहारियों को बर्बाद शुरू से ही करते आ रहे हैं। एक बार आप क्या रथ रोक दीजिए लाल कृष्ण आडवाणी का, कितना दिन बजाइएगा रे भाई। हमारे जो गार्जियन है, मेरे पिता लोग उस जमाने में पटना में रह के ग्रेजुएशन किए हुए थे, लेकिन उस जमाने में उन लोगों को नौकरी नहीं दी, वैकेंसी नहीं निकाले आपने। सर आपका परिवार, आप सर राजनीतिक एक परिवार है। आपके परिवार के सदस्य साबुद्दीन साहब थे, आपके परिवार के सदस्य आनंद मोहन सिंह थे, आपके परिवार के सदस्य पप्पू यादव थे, आपके परिवार के सदस्य सर आनंद मोहन सिंह छोटे सरकार थे। सर ये लोग धीरे धीरे सबको बर्बाद कर दिए। सर एक तरफ साबुद्दीन साहब का मर्डर होता है, और दूसरी तरफ लालू जी जेल से बाहर आते हैं। इसका क्या मतलब है? उसके बाद कभी भी उस परिवार से कोई मिलने नहीं गया। सीवान कई बार तेजस्वी गए, मिलने नहीं गए। सर लालू परिवार का टिकट लेने से सीवान की जनता मना कर दी है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, और निर्दलीय चुनाव जीत भी रहे हैं। और समा भाई हमारे हिना मैडम, सर छोटे सरकार आनंद सिंह, सर इसके घर में 47 रखवा के इसको जो बर्बाद कर दिया आप, इससे भी डर था लालू परिवार को कि तेजस्वी को ये मात दे देगा। उसको आप बर्बाद कर दिए जदयू के साथ मिलके। सर पप्पू यादव जो अपना बहुत लाइन ले बहुत अच्छा बनाए हुए थे, इसको आप निचोड़ दिए। सर पूरे बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता दुआ कर रही है। और पूर्णिया की जनताओं को मैं कहना चाहूँगा कि 2 तारीख, आगामी 2 तारीख को जो माननीय श्री राजसंजन और पप्पू यादव का नॉमिनेशन है, उस दिन से लेकर आप सभी दुआ, मेहनत और जागो, युवाओं जागो, हमारी माँ बहनों, जरूरत है पप्पू यादव जैसी शख्स को, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है, कोई आदमी ये बात नहीं कर सकते हैं कि पप्पू जी गरीब के बीच नहीं रहते हैं। पप्पू यादव जी अगर पूर्णिया से चुनाव जीतते हैं तो सबसे ज्यादा मदद किसको होगा? किशनगंज को। सबसे ज्यादा मदद किसको होगा? गरीबों को। सबसे ज्यादा मदद किसको होगा? अत्यंत पिछड़ा को। सर वैसे कोई लीडर हिंदुस्तान में नहीं बचा, बिहार में कोई लीडर नहीं बचा जो गरीब के बीच रहते हैं। लालू परिवार बीजेपी की बी टीम है, और बी टीम नहीं रहने का कोई रीजन नहीं है। सर क्या 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 गारंटेड है कि अगर 0.1% मानते हैं बीमा भारती अगर चुनाव जीतती है तो वो बीजेपी में नहीं जाएगी? सर वैसे इंसान को आप टिकट दीजिएगा? आप नहीं चाहते हैं कि पप्पू जी आगे बढ़े? सर नए जनरेशन में आ रहे हैं, सीवान से शुरुआत हो रही है, वो समा भाई शुरुआत कर रहे हैं। आपका टिकट लेने के लिए इग्नोर कर दिया गया, आपको घर आने के लिए मना कर दिया गया। लालू जी पहुंचना जा रहे थे सीवान, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि आप सीवान नहीं आ सकते हैं। शुरुआत हो रही सर सीवान से। सर कन्हैया कुमार, सर एक रिवॉल्यूशन टाइप का लड़का है ना, उन्हीं से ना हम लोग के अंदर एक जुनून आता है। सर NICUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। सर उनको क्यों नहीं आप टिकट दिए? सर आप नहीं चाहते? मेरा बेटा 9वीं फेल है, कन्हैया कुमार डॉक्टर है, PhD है, उनके बराबर लेवल तो नहीं है ना एजुकेटेड में। सर एक परिषद बन के, एक मुखिया बन के तो लालू का बेटा तेजस्वी बन के दिखा है। सर लालू जी की वजह से ही ना उसका नाम है, उनका नाम दूसरा कुछ है। लालू जी नहीं रहेंगे तो वो रहेंगे।
सर बाप बेटा भतीजा हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखा है। बिहार